बार उन्हें समुद्र की तह में कई डिब्बे मिले। परिवहन के दौरान डिब्बे टूट गए थे और उनके अंदर से सोने की ईंटें निकल आईं। कैप्टन ने दूसरे डिब्बे भी खोले, उनमें भी सोना भरा था। वे फिर से नीचे जाकर सोना इकट्ठा करने लगे। तभी उसने ऊपर देखा तो तटरक्षक जहाज पास आते नजर आए। उसने सबको आदेश दिया कि सोना वापस समुद्र में फेंक दो और जहाज तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन लंगर समुद्र की चट्टानों में फंस गया। कैप्टन का पोता रस्सी खींचने गया, तभी रस्सी टूटकर उसके सिर पर लगी और वह बेहोश होकर पानी में गिर पड़ा। कैप्टन उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन तब तक तटरक्षक पहुंच चुके थे। सारे नाविक डेक पर झुककर बैठ गए, पर तटरक्षक कमांडर ने बंदूक तान दी और उन्हें धमकाया। उसने नाविकों को मजबूर किया कि वे एक एक करके समुद्र में उतरकर सोना ढूंढे। तभी कमांडर ने असली इरादा दिखाया। यह लोग असल में समुद्री डाकू थे, पूरी तरह हथियारबंद डाकू सोना लूटने और उन्हें मारने के लिए कूद पड़े। एक मछुआरे ने मुड़कर देखा तो खतरा उसके पास आ चुका था। वह ऊपर निकलने लगी, लेकिन एक डाकू ने उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लिया। कैप्टन पहुंचा और शंख से उसका हाथ काटकर चाकू छुड़ा लिया। उस लड़की ने डाकू के गोताखोरी उपकरण काट दिए और रस्सी से उसके पैर बांध दिए। एक और साथी ने उसे चट्टानों की तरफ फुसलाया और वह वहीं फंस गया। कैप्टन ने पीछे से जाकर उसका उपकरण काट दिया और ऊपर की ओर तैरने लगा। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और बारी बारी से सांस लेने के लिए सतह पर आते रहे। साथी ने एक और डाकू को समुद्री घास के बीच खींच लिया और वह वहाँ उलझ गया। बाकी क्रू पहुँचे और डाकू को चट्टानों पर पटक कर काबू पा लिया। इसके बाद सब सतह पर आ गए। इसी बीच तटरक्षक कमांडर ने गोलियां चला दी। उसकी बेटी, जो अपने पिता की गलत हरकतें सहन नहीं कर पा रही थी, अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे नाव से धक्का दे दिया। लेकिन वह खुद तैरना नहीं जानती थी और बेहोश हो गई। टीम ने उसे बचाकर वापस डेक पर लाया। वे बचाव योजना पर चर्चा कर ही रहे थे कि डाकुओं का सरगना चुपके से जहाज पर चढ़ आया और सबको समुद्र में कूदने का आदेश दिया। मजबूरी में सबको फिर से पानी में उतरना पड़ा। डाकू सरगना ने एक डिब्बा खोला और उसमें से हीरे निकालकर उन्हें खुद रखने की सोची।